हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है फाइटोजियोग्राफी ऑफ इंडिया और वी कैन से वेजिटेशनल रीजन्स ऑफ इंडिया कि इंडिया के अंदर कितने वेजिटेशनल रीजन्स हैं। जैसा कि आप सबको पता है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, यह बहुत बड़ा उपमहाद्वीप है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की मिट्टी या अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। इसीलिए यहाँ का जो फ्लोरा है वो भी बहुत विकसित है और अलग अलग रीजन्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा मिलेगा। यहाँ पर एल्पाइन से लेकर इक्वेटोरियल प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और उसी आधार पर अलग अलग तरह की वनस्पति भी पाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फाइटोजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, इसको हम आगे देखेंगे मैप को। Vegetation of any place is modified by the environmental factors, climatic and geology and biotic factors. The great area of Indian subcontinent has wide range of climate and corresponding diversity in the vegetation. According to Mani and Chatterjee 1978, पहले मैं बताना चाहूँगी कई साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया है कि इंडिया को कितने रीजन्स में बांटा जाए। तो जो लेटेस्ट है हम उसको फॉलो करेंगे मनी एंड चैटर्जी को 1978 में, और ये सबसे सर्वमान्य भी है और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट भी है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम इन डिफरेंट रीजन्स में वेजिटेशन को स्टडी करेंगे। सो मनी एंड चैटर्जी 1978 subcontinent India is divided into 10 phytogeographical regions. Number 1, Northwest Himalayas, then Western Himalayas, Central Himalayas, Eastern Himalayas, Indus Plain, Gangetic Plains, Assam region, Central India and Deccan Plateau, Malabar region and Andaman region. So हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे. So let's start it. सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़ की। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट हिमालयाज़। इसके अंदर रीजन्स आते हैं हिमालयाज़, वेस्ट ऑफ रिवर सतलुज, कश्मीर हिमालयाज़। ओके, इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 900 to 700 मीटर्स। डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ आर पाइनस रॉक्सबर्गियाई। जैसे जैसे एट हायर एलिवेशन पर जो प्रेजेंट रहती है वेजिटेशन वो है बेट्यूला, क्वेरकस, जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन। और उससे भी यदि ऊपर जाएं एट 3000 मीटर्स तो यूफोर्बिया रॉयलाना आपको मिलेगा। स्पीशीज़ मेनली माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड नियर बाई एशिया। तो यहाँ पर ये स्पीशीज़ अलग अलग हाइट्स पे आपको मिलेंगी और यहाँ पर जो मेनली स्पीशीज़ हैं वो सेंट्रल एशिया से या नियर बाई एरिया से माइग्रेट होकर एस्टेब्लिश हुई हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न हिमालयाज़। जो पिंक के बाद ग्रीन कलर की जो बेल्ट आप देख रहे हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज़ को शो करती है। इसके अंदर जो रीजन्स हैं वो हैं नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, अ पार्ट ऑफ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल एंड कुमाऊं। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो है 100 से 200 सेंटीमीटर्स तक। रीजन्स शोज 3 जोन्स। इसको हम 3 जोन्स के अंदर स्टडी करेंगे। पहला है ट्रॉपिकल और सब माउंटेन जोन, देन सेकंड इज टेम्परेट और माउंटेन जोन एंड थर्ड इज एल्पाइन जोन। सो सबसे पहले सब ट्रॉपिकल जोन अप टू अबाउट 1500 मीटर्स एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, वो कहलाएगा ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल जोन। तो शिवालिक्स एंड एडजॉइनिंग एरियाज वेयर एनुअल एवरेज रेनफॉल इज ओवर 100 सेंटीमीटर्स। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं यहाँ पर। और स्पीशीज़ फ्लोरा कौन कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? शौरिया रोबस्टा, साल्मेरिया मेलबेरिका, एकेशिया कैटेचू, टर्मिनेलिया एनाजिसिस, केसियस, स्टीरियोस्पर्मम, डेंड्रोकैलामस, बॉम्बैक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द सेकंड रीजन इज टेम्परेट जोन। ये है फ्रॉम 1500 मीटर्स टू 35 मीटर्स एल्टीट्यूड पर ये जोन प्रेजेंट रहता है। टिपिकल माउंटेन फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट नेचर। ट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं पाइनस, सेड्रस, पाइसिया, एबीस, क्वेरकस, अल्मस, रोहियोडेंड्रॉन, बेटुला, पॉपुलस, फ्रैक्सिनस एक्सेट्रा। बुशेज में इंडिगोफेरा, लॉनिसेरा, बर्बेरिस। इन वेस्ट कश्मीर राइस कल्टीवेशन इज कॉमन। सार और सेफ्रॉन, सेफ्रॉन मतलब केसर जिसका बोटानिकल नेम है क्रॉकस सटाइवस,
Apples, peaches, walnut, almonds and other fruits are important economic plants of Kashmir region. Now the third जो zone है वो है alpine zone, जो कि है अबाउट 3500 मीटर से लेकर 5000 मीटर, जहाँ पर कि स्नो लाइन आ जाती है. वेजिटेशन इन एल्पाइन जोन स्क्रब्स एंड मेड्यूस. मेड्यूस मीन्स जो घास के मैदान वहाँ पर आपको मिलेंगे. देन जूनिपर्स, बेट्यूला एबीज, बुशी रोडोडेंड्रॉन, then Saxifera, Ranunculus, Polygonum, Aster, Delphinium, Primula, Arveria, Astragalus, etc. Mountain peak with snowland does not show plant species. तो बिल्कुल जब आप हाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर स्नो ही स्नो है, वहाँ पर आप प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट नहीं रहती है, मतलब 5000 मीटर या उससे अबव पर. चलिए नेक्स्ट जो थर्ड रीजन है हमारा वो है सेंट्रल हिमालयाज. तो सबसे पहले पिंक के बाद ग्रीन, उसके बाद ये ब्लू आपका आ गया है सेंट्रल हिमालयाज. सेंट्रल हिमालयाज के अंदर जो रीजन्स आते हैं वो है नेपाल, हिमालयाज नॉर्थ ऑफ उत्तर प्रदेश, हायर मॉइस्चर परसेंटेज देन द वेस्टर्न हिमालयाज. यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयाज से ज़्यादा मॉइस्चर परसेंटेज होता है. ब्रॉड लीव्स के ट्रीज प्रेजेंट रहते हैं. एट लोअर एलिवेशन नीचे की तरफ बैम्बूज, फिनिक्स, फाइनस, पेंडनस ये प्रेजेंट रहते हैं. यदि हम ऊपर जाएं एट 1500 मीटर्स तो आपको मिलेंगे रोडोडेंड्रॉन और क्वेरकस. वेजिटेशन जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन. सम पैचेस ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईस्टर्न हिमालयाज. इस पिक्चर में जो नेक्स्ट ये डार्क पिंक कलर में आप देख रहे हैं वो ईस्टर्न हिमालय का पार्ट शो करता है. इसके अंदर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयाज अप टू NEFA तक जो पार्ट है वो ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर आता है. ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर हम डिटेल में बात करें तो इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो है ये सिक्किम से लेकर ऊपरी आसाम तक फैला हुआ है, और उत्तर में तिब्बत, पूर्वांचल में अरुणाचल प्रदेश तथा दक्षिण में बंगाल भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. यहाँ पर वेरी हाई रेनफॉल है, लेस स्नोफॉल है एंड हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है. स्नो लाइन इज अबाउट 300 मीटर्स हायर देन द वेस्टर्न हिमालयाज. मतलब वेस्टर्न हिमालयाज से ज़्यादा ऊपर तक 300 मीटर ज़्यादा ऊपर तक इसकी स्नो लाइन या बर्फ़ प्रेजेंट रहती है. रीजन्स शोन 3 वेजिटेशन, 3 तरह की वेजिटेशन इन रीजन्स में मिलती है. ट्रॉपिकल और सब माउंटेन वेजिटेशन, टेम्परेट और माउंटेन वेजिटेशन एंड थर्ड इज एल्पाइन वेजिटेशन. सबसे पहले हम बात करें ट्रॉपिकल या सब माउंटेन वेजिटेशन की. ये होता है फ्रॉम प्लेन टू द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 1800 मीटर्स तक का ये एरिया होता है जो कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन के लिए होता है. इन दिस जोन मोस्टली साल फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स सच एज स्टर्कुलिया, टर्मिनेलिया, Anthocephalus, Kadamba and Boynia are commonly present. Higher percentage of evergreen plants and epiphytes. तो ये इसके ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ट्रॉपिकल वेजिटेशन में ये प्रेजेंट रहते हैं. देन कम्स द टेम्परेट वेजिटेशन. From 1800 मीटर टू द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 4000 मीटर्स तक टेम्परेट वेजिटेशन मिलेगी आपको. इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर जोन्स. टेम्परेट वेजिटेशंस भी अलग अलग जोन्स में, लाइक 1800 से 3000 मीटर तक होगी लोअर टेम्परेट जोन. वेजिटेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी ब्रॉड लीव डेसिडुअस ट्रीज लाइक क्वेरकस एंड माइकेलिया एक्सेट्रा. उसके बाद 3000 टू 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर जो डोमिनेंट जेनेरा है उसे वो अपर टेम्परेट जोन में आएंगे. उसमें होगा जूनिपेरस, क्रिप्टोमेरिया, स्यूगा एक्सेट्रा. उसके ऊपर यदि हम बात करें तो आपको एल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी जो कि 4000 मीटर से अप टू स्नो लाइन तक होएगी. तो द वेजिटेशन इन द एल्पाइन जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ shrubs and meadows. Important plants of this zone are rhododendron and juniperus. Eastern Himalayas vegetation is considered to be one of the richest vegetational units in the world and consists of several species of plants which are native of foreign countries such as China, Japan, Burma, Malaya and European countries.
चलिए अब फिफ्थ रीजन जो है वो है इंडस प्लेन। दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ वेस्ट ड्राई रीजन। इसको नॉर्थ वेस्ट ड्राई रीजन भी कहा जाता है। एरिड एंड सम एरिड रीजन्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड रीजन्स ऑफ वेस्ट ऑफ अरावली रेंजेस, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो इंडस प्लेन के अंदर आते हैं। एनुअल रेनफॉल की हम बात करें तो ये होता है 300 से 600 मिलीमीटर्स तक ओनली इन मानसून सीजन, बिकॉज ये क्या है, ड्राई रीजन है। और तो मानसून रीजन्स के अंदर ही यहाँ पर रेनफॉल होएगा। क्लाइमेट इज ड्राई होता है, सॉइल सैंडी होती है। ये आप जो ये ग्रे कलर का जो पार्ट है पूरा वो कहलाता है इंडस प्लेन है। ओके, नाउ वेजिटेशन इसमें होगी ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय द डेजर्ट श्रब्स एंड हर्ब्स। In hot season, shrubs and trees are totally leafless with dominant grasses and legumes. Common species are Acacia nilotica, Acacia senegal, Gymnosporia prosopis, Calotropis, Albizia, Salvadora, Capeles, Gravia, Tephrosia, etc. Okay, now sixth, the Gangetic plain. ये जो येलो कलर है वो पूरा का पूरा रीजन है गैंगेटिक प्लेन का। ये जो है एग्रीकल्चरली रिचेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, मॉडरेट रेनफॉल एंड एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर जो ये गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से सबसे रिचेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, सबसे विकसित जगह है। यहाँ पे रीजन्स आते हैं, एरिया एक्सटेंडेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। Regions shown 3 parts: dry western portion along river Ganga, Yamuna, humid regions of Bengal and Sundarbans. The forest types tropical, moist deciduous, dry deciduous. तो अलग अलग यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेंगे, डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। वेजिटेशन यहाँ पर होएगी पैंगनम, टेकोमा, एनर्जिसस, बॉस्वेलिया, टर्मिनाला, मैंजीफेरा, जिजिफस, वुडफोर्डिया, एक्सोरा, केसिया एक्सेट्रा। एवरग्रीन स्पीसीज की हम बात करें तो उसमें आएगा पॉलीएथिया, लॉन्गीफलोरा, टेरोस्पर्मम, एसेरिफोलियम, आर्टोकार्पस, हेट्रोफिलस एक्सेट्रा। सुंदरबन फॉरेस्ट जो हैं वो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो कि हम पहले भी मैंग्रोव वेजिटेशन में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो मेनली आती हैं वो एवेसिनिया हैं, राइजोफोरा, बिकॉज ये क्या हैं, सारे मैंग्रोव्स हैं या हेलोफाइट्स हैं, हेरिटेरिया है, सोनेरेशिया, एजिसिरास, सेरियोप्स एक्सेट्रा। उसके अलावा पाम लाइक नीपा एंड फेनिक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पार्ट है आपका गैंगेटिक प्लेन। नाउ नेक्स्ट इज असम रीजन, जो इस ब्लैक कलर से शो हो रहा है, ये है आपका असम रीजन। यहाँ पर आएगा नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। हाई रेनफॉल होता है 200 सेंटीमीटर्स तक। वेजिटेशन आपको मिलेगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वेट हिल फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट हैं, बैम्बूज आर मोस्ट कॉमन, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड एपिफाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। गैरो हिल्स, साल फॉरेस्ट, वेट हिल फॉरेस्ट, एल्यूमस, बेट्यूला, पायरस, मैग्नोलिया, बुकलैंडिया, rhododendron as many species of oak, पाइन फॉरेस्ट में पाइनस खसाया। तो ये सारी वेजिटेशन आपको असम रीजन के अंदर मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल इंडियन रीजन। सेंट्रल इंडिया या डेक्कन प्लेटो या डेक्कन के पठार जिसको हम कहते हैं, ये जो पूरा पर्पल कलर है वो सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन प्लेटो के है। तो इसको अपर और लोअर पोर्शन की यदि हम स्टडी करें तो सेंट्रल इंडिया रीजन लाइज बिटवीन द गंगास इन नॉर्थ एंड गोदावरी इन साउथ। तो गंगा और गोदावरी के नॉर्थ और साउथ के बीच में ये सेंट्रल इंडिया का रीजन है। एमपी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेटू। एनुअल रेनफॉल यहाँ पर है 150 to 200 सेंटीमीटर्स। वेजिटेशन प्रेजेंट है साल फॉरेस्ट, मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टेक्टोना ग्रैंडिस, टर्मिनेलिया, फाइलेंथस, मैंजीफेरा, बॉस्वेलिया, बॉहिनिया एक्सेट्रा, दलबर्जिया, एकेसिया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बेलेनाइटिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी वेजिटेशन आपको सेंट्रल इंडिया के अंदर इन वेजिटेशन की वैरायटीज या ये फ्लोरा आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा।
नाउ द 9th रीजन इज मालबार रीजन, या इसे हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट। ओके, इसको ये जो ब्लू लाइन है या जो इसको टर्कोइश या फिरोजी लाइन है, ये पूरा का पूरा क्या है, मालबार रीजन है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, बिकॉज ये वेस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट कोस्ट विथ पार्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सारे जो स्टेट्स हैं वो इस मालबार रीजन के अंदर आते हैं। हैवी रेनफॉल एंड गुड फर्टाइल सॉइल। फॉरेस्ट टाइप्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छा होता है। तो डिप्टेरोकार्पस, होपिया, कैलोफिलम, गार्सिनिया, मैंजीफेरा, टेक्टोना, टर्मिनेलिया, डलबर्जिया, एडेन एक्सेट्रा, ये सारी वेजिटेशन आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी। देन मिक्स्ड डेसिडुअस, एपिफाइट्स, क्लाइंबर्स, फर्न्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन में जो नीलगिरी का पार्ट है उसमें अलोंग द कोस्ट ऑफ गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ओके, देन मैंग्रोव स्पीशीज़ की हम बात करें तो राइजोफोरा, एविसेनिया, सोनारेशिया, सेरियोप्स, ये यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। नाउ द 10th इज अंडमान एंड निकोबार, जो कि है अंडमान निकोबार। इसके अंदर आप मैप में देख सकते हैं रीजन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। हैवी रेनफॉल होती हैं, एवरग्रीन ट्रीज हैं, एपिफाइट्स, मैंग्रोव, ऑर्किड्स एंड बैम्बूज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। मैंग्रोव्स के अंदर राइजोफोरा, एविसेनिया, हेरिटिएरा, नीपा, एराइथ्रेना, पोंगेमिया एक्सेट्रा, या ये डिप्टेरोकार्पस, ये सारी वेजिटेशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर मिलेंगी। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से ये जो 10 वेजिटेशनल रीजन्स के अंदर इंडिया की पूरी फाइटोजोग्राफिकल रीजन्स के अंदर इंडिया को बांटा गया है। तो ये आपको डिफरेंट जो रीजन्स हैं और उनमें कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है, और ये रीजन्स के ये जो भी फाइटोजोग्राफिकल एरियाज़ हैं उनमें इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स या कौन कौन से रीजन्स आते हैं, इन पर या तो डिटेल में क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो आप इसको उसी तरह से प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।